नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसानम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्व पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। साध्वी साधु साविका सावक रूप चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। इस जीव को बोध देने वाले, दृष्टि देने वाले, सुप्त प्रज्ञा को जगाने वाले प्रज्ञा पुरुष आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की ओर प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो रहा है। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हम्म, ओम ओम। जय हो। धन्य है वे लोग जिन्होंने इस जीवन को जाग कर जिया और अपने आप का अमृत पिया। अदरवाइज तो सब लोग भय, तृष्णा और कामनाओं के आवेग में ही अपनी पूरी जिंदगी डोलते डोलते पूरी करते हैं। और जो भयभीत है या कामनाग्रस्त है, जिनका चित्त सदा ही वासना से पूरित है, वो जीते ही कहाँ। हकीकत में तो वो मर ही रहे होते हैं। पल पल उनकी मृत्यु ही हो रही होती है। जीने का तो केवल अ, उनको अवसर मिला है, जिस अवसर को वो प्राप्त ही नहीं कर पाते। हम में से अधिकांश लोग ऐसा ही है।
जो जिंदगी के अवसर का कभी उपयोग किए बिना ही मर जाते हैं। वह असली जिंदगी क्या है इसको जाने बिना ही हम लोग चले जाते हैं। कोई थोड़े विरले लोग होते हैं जो असली जिंदगी को जान पाते हैं कि असली जिंदगी केवल खाना पीना, मौज करना, शौक करना इतना ही नहीं है। असली जिंदगी कुछ और है, कोई और डायमेंशन में जाना है। जो जाते हैं वे लोग अपने अनुभव भी शेयर करते हैं, और उनकी शेयरिंग से हमें बहुत कुछ इंसाइट्स डेवलप होती है। कल एक अ, योगा टीचर से हमारा मिलना हुआ, उनका एक्सपीरियंसेस सुने तो उतना मजा आया, क्योंकि वो अपने अनुभव से अब ये बात कह रहे हैं कि हम फिजिकल बॉडी नहीं है, हम स्पिरिचुअल बीइंग है। और ये बॉडी भी फिजिकल नहीं है, ये भी स्पिरिचुअल है। ये हमसे बनी है ना, तो हम हमें पता ही नहीं है कि हम ये कर कैसे रहे हैं। लेकिन ये नेचर कैसे पल पल हमारे भीतर में ज्ञान दे रहा है। अगर वो ज्ञान ना दे तो लीवर को कैसे पता लगेगा फंक्शन क्या करना है, हार्ट को कैसे पता लगेगा, पेंक्रियास को कैसे पता लगेगा। ये सबको पल पल एयर अंदर जाती है, और एयर के साथ में नॉलेज जाती है। और ये जो एयर है, वो जो नॉलेज जाती है अंदर, उससे हर एक बॉडी पार्ट फंक्शन करता है और फिर वो एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। बात इतनी मजेदार लगी, क्योंकि हम तो जैन दर्शन के अनुसार ये बात कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन दोनों आत्मा के सहभावी गुण हैं, साथ रहने वाले गुण हैं। या ऐसे कह दो कि जो चेतना है, जो हमारे भीतर का कॉन्शियसनेस है, या हमारे भीतर की वो स्थिति है, वो ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है। वो जानने रूप है, वो अनुभव करने रूप है, वेदन करने रूप है। दर्शन का सही अर्थ होता है वेदन करना, है ना। तो ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, ये बात हम जो अभी हम सूत्रों के माध्यम से जान रहे हैं, या हम थोड़ा इंसाइट डेवलप करें तो खुद से समझ में आएगा कि मेरा होना मतलब मेरा जानने की क्षमता, मेरा होना मतलब मेरी परसीविंग पावर, मेरा फील करने की क्षमता, परसीव करने की क्षमता। जहां मैं बोल रहा हूं मैं हूं, उसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं जान रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं वेदन कर पा रहा हूँ, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, है ना। तो अगर इंसाइट डेवलप हो तो हमें खुद को समझ में आएगा हर ब्रेथ के साथ हमारा जीवन है, और हर ब्रेथ के साथ एयर अंदर जा रही है, और हर ब्रेथ के साथ पूरी प्रकृति हमारे भीतर जा रही है। और प्रकृति के पांचों ही जो तत्व है, पृथ्वी तत्व, पानी तत्व, आकाश तत्व, है ना, ये पांचों ही भौतिक तन्मात्राएं जिनको बोलते हैं सांख्य दर्शन में, ये हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। और हमारी बॉडी का हर एक पार्ट को कैसे नॉलेज मिलता जा रहा है कि कैसे वो हर एक पार्ट फंक्शन कर रहा है। लेकिन अभी हम नोइंगली बात करें तो हमें नहीं पता, हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे कि आंख देखे या कान सुने या नाक ग्रहण करे या जीभ अब स्वाद ले। हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, हमें ऐसा नहीं लग ही नहीं रहा कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या। लेकिन कहीं ना कहीं हो तो रहा है। हम इसको बोलते हैं ये ऑटोमाइज सिस्टम हो गया है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। हम अगर श्वास की बात करें, क्या हम ले रहे हैं श्वास को? क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हम सांस ले रहे हैं? अगर हम ये दावा कर ले कि हम सांस ले रहे हैं, तब तो फिर हम मृत्यु में कभी जाए ही नहीं, हम सांस लेते रहे। अथवा कभी भी गुस्सा आ जाए और हम कहते हैं बस अब सांस लेना ही नहीं, छोड़ता हूँ मैं इसी पल, बस सांस लेना बंद करता हूँ, मर जाऊंगा। लेकिन ये भी तो हमारे सोचने मात्र से नहीं होने वाला है। इसका मतलब है समथिंग इज बियॉन्ड अस, विद इन अस, बट बियॉन्ड अस। हमारा जानना अभी कितना सीमित है, हम अपने आप को ही नहीं जानते। हमारा शरीर कैसे वर्क कर रहा है हमें नहीं पता। अगर हमें कोई ना बताते तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि लीवर कहाँ है, पेंक्रियास कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, हार्ट कहाँ है, या ये सारे फंक्शन कैसे कर रहे हैं, कैसे भोजन अंदर जाके पच रहा है, कहाँ क्या रसायन बन रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं पता। खुद से हमें कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। वी डोंट नो आवर। सूत्र हमें संकेत दे रहे हैं। ये वही सूत्र उन्होंने ही लिखे जिन्होंने जाना है। उन्होंने कहा निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, अधिकरण, ये सारा निसर्ग कार्य कर रहा है हमारे भीतर, और उसके उसके माध्यम से ये जीवन गति कर रहा है।
आश्रम कैसे हो रहा है तो उसको हमने बात करी थी, बहुत सारे कारणों से आश्रम हो रहा है। और वो कितने प्रकार से हो रहा है उसकी हमने बात करी, कि वो इतने इतने भेदों को लिए हुए है। तीव्र, मन, ज्ञात, अज्ञात, है ना। भाव, वीर्याधिकरण, विशेषेभ्य तद विशेष। फिर हमने बात करी अधिकरण भी दो प्रकार का है, जीवा जीवा, जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण। फिर हमने बात करी है जीव अधिकरण, जो जीव ग्रहण कर रहा है, जीव के करने की जो क्षमताएं हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो हमने 108 तरीके की बात करी, कि आद्यम, समरम, समारम, आरम, योग, कृत, कारित, अनुमत, कषाय, विशेषज्ञ, स्त्री, 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 चतुष्टय, करना, कराना, अनुमति देना, या उसमें संयुक्त हो जाना, और करने कराने अनुमति के साथ में उसकी जानकारियां इकट्ठी करना, समरम, समारंभ, आरंभ करना, मन, वचन, काया से करना, चारों कषायों से जुड़ जाना। इस तरह से हम जीव अधिकरण कर रहे हैं। फिर हमने बात करी अजीव अधिकरण कैसे होता है। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी निर्वर्तना से, निक्षेप से, संयोग से और निसर्ग से अजीव अधिकरण होता है। तो कैसे हम इस ये चेतना कैसे पूरे विश्व के साथ या पूरी प्रकृति के साथ में कनेक्ट होकर के कैसे ले रही है और दे रही है, आदान प्रदान का सिस्टम चालू है। आश्रम में आदान प्रदान चालू है। हम इम्प्रेशंस ले रहे हैं, हमारे से इम्प्रेशंस बाहर भी जा रहे हैं। और कैसे निसर्ग हमारे भीतर कार्य कर रहा हो, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काया के द्वारा। हमें पता ही नहीं, अगर ये हवा ना हो, एक पल के लिए हवा ना हो, एक पल के लिए हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो जाए, तो ये ब्रेन कार्य करना बंद कर देगा। मेमोरी लॉस्ट, हमें पता ही नहीं लगेगा हम कौन है। शरीर अपना फंक्शन कर रहा होगा, हार्ट अब भी पंप कर रहा होगा, शरीर अपने दूसरे कार्य कर रहा होगा, लेकिन अगर ये ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे हम कौन है। हमारा कनेक्टिविटी गायब। अभी हमको अपना नाम बताने में कितना क्षण लगता है। कोई पूछे नाम क्या है, हम तुरंत बता देते हैं नाम क्या है, हमें बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे अपना नाम भी क्या सोचना पड़ेगा क्या। लेकिन अगर ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल गायब हो जाए, कम हो जाए, फिर कोई पूछे आपका नाम क्या है, आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगा। वी डोंट नो हमारा नाम क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा। सच ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन लेवल, हाँ। सच ए ह्यूज इम्पैक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाए तो, सच ए ह्यूज इम्पैक्ट। बट वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर ऑल अबाउट दिस। ऐसे हम यूं ही जीते, यूं ही मर जाते, यूं ही आते, यूं ही जाते, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवरसेल्फ। स्वाध्याय का मतलब होता है ये दृष्टि भीतर जाए और खुद को देखता रहे, खुद को समझता रहे। तो चाहे शब्द रूप से ज्ञान आए या ना आए, लेकिन अनुभव रूप से दर्शन वो पैदा हो जाएगा। और जब अनुभव पैदा होता है तो अनुभव को अगर अभिव्यक्ति देनी पड़े, अभिव्यक्ति हो जाए, अभिव्यक्ति होती ही है क्योंकि अनुभव होता है, तो चाहे हम बोल के कहे या ना कहे, मौन में रहे, तब भी अभिव्यक्ति तो हमारे से सतत हो ही रही होती है। तो वो ज्ञान है। और दोनों जुड़े हुए हैं, दर्शन और ज्ञान। आज हम जिस सूत्र में गति करने वाले हैं, लास्ट सेशन में हमने अजीव अधिकरण की बात करी। आज हम जिस सूत्र में गति करने वाले हैं वह ज्ञान और दर्शन के ऊपर आवरण क्यों आता है। भाई, जब हमने अजीव अधिकरण किया तो उसे क्या हुआ। हमने इकट्ठा किया, परमाणुओं का संयोग किया, अपनी रचना करी, प्रकृति के साथ में हमने अलग अलग रूप बनाए। कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई कीड़ा मकोड़ा बना, कोई जानवर बना, कोई छिपकली बना, कोई जलचर प्राणी बना, कोई थलचर प्राणी बना, कोई उड़ने वाला प्राणी बना, कोई कैसा रेप्टाइल बना। ये सब क्यों बने, कैसे बने, इनकी रचना किसने करी। कोई फूल बना, कोई फल बना, इनकी रचना किसने करी। क्या रचनाकार और रचना भिन्न भिन्न है।
Is it the creator and the creation is different identity, different entity? No. Creation and creator both are one. इसीलिए जानकार लोगों ने क्या बोला, ये ईश्वर सृजन नहीं करता। सृजनात्मक शक्ति का नाम ही ईश्वर है। गॉड इज नॉट द क्रिएटर, द क्रिएटिविटी इटसेल्फ इज गॉड। जो सृजन हो रहा है वही गॉड है। और वो सृजन कहाँ से हो रहा है? हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन बाहर से सृजन नहीं हो रहा है, सृजन भीतर से हो रहा है, इनसाइड आउट हो रहा है। हम साधनों का उपयोग तो कर रहे हैं, समग्र सृष्टि से हम साधन ले रहे हैं, लेकिन सृजन हो कहाँ रहा है? इनसाइड आउट, भीतर से बाहर हो रहा है। तो उस फूल को, वो फूल किसने बनाया? ना माली ने बनाया, ना किसी बीज ने बनाया। उस फूल को, वो फूल उसने खुद ने ही बनाया। उस बीज को, बीज भी उसने खुद ने ही बनाया। और इस तरह से हम ही लगातार अपने आप को बना रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली। कैसे हर एयर के साथ हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, स्काई के साथ हम हर वक्त कनेक्टेड है। स्काई एयर दोनों, ये एयर, ये स्काई रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर में। ये, सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। ये एयर, फर्स्ट अंगुल इज एयर एंड द सेकंड इज स्काई। क्योंकि स्काई क्यों बोलते हैं सेकंड अंगुली को? क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे तो टच कौन कर रहा है? सेकंड अंगुली हमारी हथेली को टच करे, स्काई को टच कर रही है ना, सबसे ऊपर वही जा रही है। तो फर्स्ट गुरु, गुरु की अंगुली बोलते हैं इसको, ज्ञान की अंगुली बोलते हैं इसको, वायु तत्व की अंगुली बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वायु तत्व को। वायु तत्व, गुरु तत्व, ज्ञान तत्व, ये हमारे भीतर सतत हो रहा है, क्योंकि हम इस प्रकृति के साथ सतत कनेक्टेड है, निसर्ग के साथ हम जुड़े हुए हैं। मन वचन काया की प्रक्रियाएं सतत निसर्ग से हो रही है। लास्ट सेशन हमने जाना था मनो निसर्ग, वचो निसर्ग, काया निसर्ग। और ये हमारे भीतर जाकर के निर्वर्तना कर रही है, निक्षेप कर रही है, संयोग कर रही है। बॉडी के अंदर निर्वर्तना, बॉडी की रचना हो रही है, प्रतिपल हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक दिन हो गई थी शरीर की रचना। हर पल सेल डेवलप हो रहे हैं, हर पल सेल डाई भी हो रहे हैं। हर पल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, निर्वर्तना हो रही है। इसीलिए जानकार लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम अपने आप की स्थिति को बदलते जाए तो इन द 11 मंथ्स हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाएंगे, कुछ पार्ट के सेल्स को छोड़ करके। इस तरह से हम अपने शरीर की कोई बीमारी को हटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, पैदा भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। हम अपने शरीर के फंक्शन करने की स्थितियों को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स निरंतर मर रहे हैं और नए पैदा हो रहे हैं। और निर्वर्तना कौन कर रहा है? अगर हम जरा से कॉन्शियस हो जाए और अपने प्रति जागरूक होकर, संवेदनशील होकर के, हम कौन सी वायु ले रहे हैं, हम कौन से विचार ले रहे हैं, हम कौन सा ज्ञान ले रहे हैं, हम किस तरीके का भोजन ले रहे हैं, किस तरीके का भोजन, पानी, हवा, जो कुछ भी हम प्रकृति से ले रहे हैं उसके प्रति हम सजग हो जाए। एक एक्सपीरियंस उस भाई ने कल शेयर किया, मुझे इतना मजा आया सुन करके, कि उनके पास कोई पेशेंट आए, और वो जो पेशेंट आए वो खुद भी योगा इंस्ट्रक्टर है, लेकिन उनके शरीर में कोई बीमारियां हैं और उनको कारण समझ में नहीं आ रहा। तो वो किसी और अनुभवी के पास में बात कर रहे हैं। वो अनुभवी उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और खाना खाते खाते देखते हैं कि वो जब खाना खाते हैं, भाई जो बीमार है, पेशेंट है, उनका खाना खाने का तरीके में अंगुली ये बाहर होती है, सामने की तरफ होती है। फर्स्ट अंगुली बाहर है, सामने की तरफ है। तो कह रहे वो फर्स्ट अंगुली का बाहर होना, सामने की तरफ होना, ये शो करता है कि वो जो एयर है, ये फर्स्ट फिंगर एयर को रिप्रेजेंट कर रही है,
वो एयर उनके साथ कनेक्ट नहीं है, एयर बाहर की तरफ है। और दूसरी बात, ये दूसरों की कमियां देखना, आलोचना करना, दूसरों पे अंगुली उठाना, हम बोलते हैं तो यही अंगुली उठती है ना। तो बोल रहे हैं कि उनकी नजर बाहर है। अब वो जो खाना खा रहे हैं उसमें एयर को नहीं ले रहे, नॉलेज को नहीं ले रहे, वो खुद खुद के साथ जुड़ करके नहीं खा रहे हैं। वो उनकी दृष्टि बाहर है। तो अब वो जो गल्प कर रहे हैं, उस गल्प गल्प के साथ में एयर जा रही है अंदर, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं है प्रॉपरली। तो क्या होगा कि वो जो फटाफट खाना खा रहे, फटाफट खा रहे हैं, उनकी बीमारियों का कारण हो रहा है। आपको कितनी भी दवाई खाए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दवाई आपकी बीमारी को रोकने का काम कर रही है, लेकिन बीमारी जहाँ पैदा हो रही है उसके कारणों को थोड़ी हटा रही है। अब बीमारी जहाँ पैदा हो रही है उसके कारण को नहीं हटाया गया तो स्वास्थ्य कैसे आएगा? तो कहते हैं स्वास्थ्य का चिकित्सा से कोई संबंध ही नहीं है। ये बात मुझे विराट गुरु जी, स्वामी विकास जी बार बार पूरी जिंदगी में मैं उनके पास से सुनती रही कि स्वास्थ्य का चिकित्सा से कोई संबंध नहीं है। स्वास्थ्य है स्वयं को कैसे सुरक्षित स्वस्थ रखना, स्व में कैसे स्थित होना, है ना। हमने स्वास्थ्य चिकित्सा को भी आजकल एक जोड़ दिया है। चिकित्सा बीमारियों को प्रिवेंट करने में, बीमारियों के सिम्टम को प्रिवेंट करने में मदद करती है, बट चिकित्सा हमें स्वस्थ नहीं करती है। स्वस्थ तो होते हैं हम ज्ञान से, दर्शन से। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से हम स्वस्थ होते हैं। और जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते। हम में से कोई भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अभाव में स्वस्थ नहीं हो सकता है। हम बीमार हो नहीं हो डिफरेंट बात है, लेकिन हम स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं होने का मतलब क्या है? स्वयं में स्थित ही नहीं है, स्वयं के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि हम आपकी लाइफ स्टाइल को देख के बताते हैं कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। और एक ही दिन में तो नहीं बताया जा सकता है। अब उनके साथ खाना खाया तो पता लग रहा है कि उनकी अंगुली बाहर रह रही है, और जितनी बार वो खाना खा रहे हैं अंगुली उनकी बाहर है, सामने वाले की तरफ है। बस ये उनकी बीमारी का बहुत बड़ा रीजन है कि वो खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, उसको प्रॉपरली च्यू नहीं कर रहे हैं। और जो काम मुंह में हो जाना चाहिए वो मुंह में नहीं हो रहा है। जब पेट में होएगा तो फिर पेट के अंदर तो क्या होगा, अनावश्यक वजन बढ़ेगा, और फिर वो सारी चीजें पूरे सारे अंगों को डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि एक चीज अगर डिस्टर्ब होगा, उसके ऊपर ज्यादा वजन आ गया, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए ब्रेन के पास जाएगा। अब ब्रेन उसकी सुरक्षा की मदद करेगा तो दूसरी सारी चीजों की तरफ से ध्यान डिस्टर्ब होएगा। तो सारा फंक्शन इम्बैलेंस कैसे हो रहा है, अगर हमें ये अंदर के फंक्शन का पता लग जाए तो हमारी बीमारियों का कारण खत्म हो जाएगा। लेकिन कारण ही नहीं पता लगेगा तो हम निवारण के उपाय कैसे कर सकते हैं? और ये कारण खुद 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 में जानने से पता लगेगा, क्योंकि हम सब भिन्न भिन्न है, और हम सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, जुदा जुदा है। तो हमें क्यों नहीं पता लग रहा है अपना कारण? क्योंकि अपनी दृष्टि अपने पर नहीं है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि हमारी दृष्टि हमारे ऊपर ही नहीं है। तो हम जिस पे दृष्टि देंगे उसी का तो ज्ञान होगा। भाई, अगर हमें किताब पढ़नी है तो हमें किताब के पर अपनी दृष्टि डालनी होती है, तभी हम किताब को पढ़ पाते हैं, फिर किताब से जानकारी ले पाते हैं। नाउ आज हम किताब नहीं पढ़ करके हम स्क्रीन पढ़ रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, जो भी स्क्रीन हम पढ़ रहे हैं, तो हम स्क्रीन पे अपनी आई फोकस करते हैं, पहले दृष्टि डालते हैं, फिर जानकारी ले रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हमारी दृष्टि अपने आप पर ही नहीं गई है, इनसाइड ऑफ अस ही नहीं गई है, तो हमें अपना ज्ञान ही कैसे होगा? तो जो गए अंदर, उन्होंने जाना कि कैसे कैसे हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, कैसे कैसे ज्ञान और वायु जुड़े हुए हैं, दर्शन और आकाश जुड़े हुए हैं। दर्शन रिप्रेजेंट बाहर के तत्व में देखे तो आकाश, स्काई तत्व, इसलिए देखो आकाश ये है, दृष्टि हो रही है। और इसलिए दृष्टि को हम बार बार बोलते हैं, आकाश की तरह हो, विराट हो, सिकुड़ी हुई ना हो। लेकिन एक ज्ञान और दर्शन, ये दो है, ज्ञान ये दर्शन। और पीछे की जो बाकी तीनों है, अब तीनों का ये है पृथ्वी तत्व, ये है जल तत्व। पृथ्वी और जल जुड़ा हुआ है, धरती और पानी जुड़े हुए हैं। और ये है फायर, अंगूठा। अंगूठा चेतना का प्रतीक बताया गया है फायर को,
क्योंकि फायर है, अंगूठा सही है, फायर हमारे भीतर प्रॉपरली है, तो बाकी चार उंगलियां काम करेगी। चार उंगलियों को काम करने के लिए अंगूठा चाहिए। कुछ भी चीज उठानी है, हम अंगुली से नहीं उठा सकते खाली, हमको अंगुली के साथ अंगूठा लगेगा। अभी हमें कल्पना करेंगे, हमें लगेगा नहीं उठा सकते, लेकिन जिसके अंगूठा नहीं होता है उसको देखो, वो नहीं कर सकेगा। डिफरेंट हो जाएगी चीजें। ये अंगूठा फायर है, ये फायर बाकी चारों को बैलेंस करता है, और फायर है तो अंदर जीवन है, प्राण ऊर्जा है ना। फायर गया तो सब गया। अब सारा कॉम्बिनेशन जो हमारी बॉडी के अंदर पांचों तत्वों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर वो बैलेंस्ड है, तो हमारे भीतर एक हार्मनी, एक रिदम है। हमारी दृष्टि इन भीतर भी है और बाहर भी है। अब हम दो के बीच में खड़े होकर के जान पाते हैं, तो हमें सब पता लगता है कि हम क्या है और क्या नहीं है। अभी हमें पता ही नहीं हम क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि हमने जो जो माना हुआ है कि हम है, वो हकीकत में हम है नहीं। और जो हम है, वो हम जानते नहीं। हमने माना हुआ है कि हम क्या है, जैसे कोई पूछे क्या हुआ आप, हम तुरंत बोलेंगे माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, आई एम जैन, आई एम वेगन, आई एम ये, आई एम वो। 100 बातें। लेकिन ये सारी बातें कहाँ से आई? ये किसी ने हमें पकड़ाई और हमने मान लिया कि मैं हूं। ये संयोग से तो आई है, संयोगों से तो आई है, लेकिन निसर्ग नहीं है। पर हम संयोगों को इतना वास्तविक मान लेते हैं कि वास्तविकता क्या है वो हम पता ही नहीं। हम रिलेटिव्स में, रिलेटिविटी में इतने ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं कि व्हाट इज रियल वी डोंट नो। वी आर रिलेट टू दिस, वी आर रिलेट टू दैट, वी आर रिलेट टू समथिंग, समवन, बट व्हाट वी आर वी डोंट नो। जब हमें ये नहीं पता कि हम क्या है, तो हम जिससे संबंधित हो रहे हैं वो सच हुआ या फॉल्स हुआ। वो तो फॉल्स हुआ, इल्यूजनरी है। इल्यूजनरी क्यों है कि अभी हमको नाम दे दिया गया, अगर ये नाम बता करके दूसरा नाम दे दिया होता तो। और बहुत लोगों को हटा भी देते, मैंने देखा बहुत सारी लेडीज को, वो जो शादी के पहले उनके नाम दूसरे होते हैं, शादी के बाद दूसरे हो जाते हैं, बोलते ससुराल में आते वक्त नाम बदल दिया। भाई क्यों नाम बदल दिया? बोले हमारी ननद का भी ये नाम हो रहा था, तो मेरा ये नाम नहीं रखना था, उनको उन्होंने नाम बदल दिया। आसमा ज्योतिषी ने बोल दिया था कि फला नाम से रखोगे तो घर में ये अच्छा रहेगा, टिकेगी, ये वो एक्स वाई जेड स्टोरी, तो इसलिए नाम बदल दिया। तभी आइडेंटिटी क्या हुआ? ऑल आर रिलेटिव्स ना, चेंज हो जाती है, तो इससे इल्यूजनरी है। लेकिन हम इसको तो बहुत महत्व देते हैं, व्हाट इज रियल एग्जिस्टेंस आर आर, वो हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन पता, हमें क्यों नहीं पता, और हमें पता करने की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा काम ऐसे ही चल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग काम चलाओ जिंदगी जी रहे हैं। हमें पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही जी रहे हैं। सभी लोग काम चलाओ जिंदगी जी रहे हैं, तो हम भी काम चलाओ जिंदगी जी रहे हैं। हमें क्या जरूरत है कि हम वास्तविकता का पता करें कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता को जाने बिना उपयोगिता तो सारी हो रही है। उपयोगिता फुलफिल हो रही है, जहाँ हमको जरूरत है वो चीजें पूरी हो रही है, खाना पीना, सोना उठना बैठना, रिलेट करना, कमाना धमाना, नाम पद प्रतिष्ठा, ये सब के लिए हमें कोई वास्तविक ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये सब फॉल्स इल्यूजनरी स्टेटमेंट में सब कुछ किया जा सकता है। तो फिर रियल की खोज पैदा ही कैसे होगी? वाई? और होता क्या है, हम जब जिंदगी के अनुभवों से गुजरते हैं, हमारे इल्यूजन्स टूटते भी हैं। ऐसा नहीं नहीं टूटते, इल्यूजन्स टूटते हैं। कल तक आप बहुत अमीर थे तो लोग आपको अमित जी करके बुला रहे थे। आज आपका पैसा चला जाए, आपकी पोस्ट चली जाए, आपकी नौकरी चली जाए, आपका पॉलिटिक्स में पद चला जाए, आप बोलते कौन अमित? यू नो हाउ दे वर कॉल्ड यू? अमित जी। एंड नाउ अमित। हाँ देखा था उसको।
आजकल तो कुछ है नहीं उसका, कहीं कोई पोस्ट वोस्ट नहीं है। अभी चेंज हो गया, कल तो वो आपको अमित जी करके बुला रहे थे। हाँ, तब इल्यूजन तो टूटा। उस आदमी को धक्का लगा, अरे कल ये लोग मुझे ऐसे प्यार कर रहे थे, आज सब गायब हो गए। एक यंग बॉय कल परसों मुझे मिलने के लिए आया बेंगलोर में। बोलते हैं कि अदरवाइज हम आपका वेट कर रहे होते, आप व्हाइट कपड़े में होते तो हम 10-50 लोग आपके चारों ओर घूम रहे होते, आपका इंतजार कर रहे होते। और अभी हम आपको बोलते हैं हाँ आता हूँ, फिर हम आए ना आए, लेट आए। कितना हम हम इल्यूजन में रहते हैं, हम कपड़ों से रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं, हम कपड़ों से संबंधित हो रहे होते हैं। कपड़ों के साथ तो कितना महत्व हो जाता है। हाँ, और कपड़े हटते ही सब कुछ आए, यूनिफॉर्म के साथ में आए। व्हाट इज द इल्यूजन? स्वामी जी कहते हैं देखो ये माया है, क्योंकि लोग वैभव श्री को नहीं जानते। पीपल डोंट नो यू, पीपल नो व्हाट आर यू हैविंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर बीइंग, वी दे डोंट नो। तो हमारे भीतर ये खोजी क्यों नहीं पैदा होती है कि मैं क्या हूँ? क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि हम इल्यूजन में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अच्छा, इल्यूजन टूटता है तब धक्का लगता है। अच्छा, धक्का लगता है तब क्या होता है? आफ्टर सम टाइम वी स्टार्टेड अ न्यू इल्यूजन, वी स्टार्टेड अ न्यू आइडेंटिटी, अ न्यू बिजनेस, अ न्यू पर्सनैलिटी। तो हम एक भ्रम से छूटते दूसरे भ्रम में चले जाते हैं। और इस तरह से भ्रम कभी समाप्ति नहीं होते। ये भ्रमों को ही मोह बोला है, आवरण बोला है। तो ज्ञान और दर्शन जो हमारा भीतर की स्थितियां है, हमारा होनापन है, हम अपने ही होनेपन से डिस्कनेक्टेड, कॉन्शियसली कनेक्टेड नहीं है। डिस्कनेक्ट तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा होना है, हमारा स्वभाव है, उससे हम कैसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं? बट वी आर नॉट कॉन्शियसली कनेक्टेड विद आवर सेल्फ। और इसकी हमें जरूरत ही नहीं पैदा हुई। क्यों नहीं पैदा हुई? क्योंकि हम अपनी ही बेचैनियों के प्रति ईमानदार नहीं हुए कि हमारी बेचैनी का कारण क्या है। In spite of having everything, if you have 10 crores, 20 crores, 100 crores, in spite of having any everything, you are अंदर से बेचैन ही रहते हैं। पर लोग अपनी ही बेचैनी के प्रति कभी नजर, अपने आप को नजरअंदाज करना चाहते हैं, खुद से नहीं मुलाकात करना चाहते, इसीलिए लगातार अपने चारों ओर इकट्ठा करके रखते हैं, लोगों को, सामानों को, साधनों को, दूसरी दूसरी चीजों को, ताकि वो अपने आप को खो ले, खुद की तरफ नजर ही ना जाए। ओशो कहते हैं कि हमको सबसे बड़ा भय लगता है खुद से मुलाकात करने में। इतनी अद्भुत बात है। हमको अपने से मुलाकात करने में, अपने आप के पास आने में बड़ा भय लगता है। इसलिए हम खुद से बचना चाहते हैं, और खुद से बचने के लिए हम भाग रहे होते हैं। हम लगातार पलायन कर रहे हैं अपने आप से दूर जाने के लिए। और खुद के पास बैठना हो जाए तो बड़ा भय लगता है। इसीलिए कोई लोग ध्यान में नहीं बैठना चाहते। और ध्यान के नाम पे बैठ जब भी जाते हैं तो कोई चैंटिंग शुरू कर देंगे, कोई प्रतिमा ले आएंगे, कोई आकृति ले आएंगे, ताकि वो अपने आप को साथ किसी के साथ एसोसिएट कर सके। मैं हूं इसका भान बना रह सकता है अगर हम कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, अगर हम कुछ प्रतिमा ले आए हैं, अगर कोई आकृति ले आए हैं, किसी समथिंग एंड समवन के सामने एसोसिएशन बना लिया है, तो हम है, कोई आइडेंटिटी समझ आ रही है। अदरवाइज आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी, और वो हम में से। यस, कैन यू लिसन मी? ओके। तो ये आइडेंटिटी लॉस्ट जो हो जाए हमारी, तो हम घबराएंगे, तो इसीलिए हम अपने आप को एसोसिएट करके रखते हैं। ये जो एसोसिएशन है वो हमें में भ्रम पैदा करता है कि मैं ये हूं। अगर कोई व्यक्ति अपनी
इस सारी बीमारियों के बीच में अपनी बेचैनियों को, बीमारी के असली कारण को समझ पाए कि मैं सब कुछ बन के भी बेचैन हूँ। चाहे मैं सुपरस्टार बन जाऊं, करोड़ों लोग मुझे जानते हो, मेरी एक नजर को तरसते हो, उसके बावजूद भी मेरे भीतर क्या होगा? मेरे भीतर की बेचैनी तो वही के वही खड़ी है। अकेले में तो मैं उतना ही उद्विग्न, अशांत, बेचैन, पीड़ित होता हूँ। एक घर में हम थे कुछ दिनों पहले। वहां एक 90 ईयर की एक लेडी है, मोर देन 90 ईयर्स होंगे। अब वो चल फिर तो नहीं सकते, उनके शरीर की स्थिति तो डिफरेंट हो गई, वो छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ गई, हाथ पैर सब कुछ, हाथ ऐसे हो गए एकदम। वो क्या बोलती है, हर हर एक क्योंकि अब घर में कोई व्यक्ति पूरी टाइम तो उनके पास नहीं बैठा रह सकता है, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला है, तो लोग उनके केयर तो करते हैं, लेकिन पूरी टाइम तो उनके पास नहीं रह सकते। तो आवाज दे दे करके बुलाती है सबको, आओ आओ आओ। जब कोई पास जाता है, जैसे मैं एक बार, क्योंकि मैं घर में थी तो मैं पास जाके बैठी, तो मुझे कहते हैं कि खाने को भले मत दो पर अकेला मत छोड़ो। वो अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलती है, खाने को भले मत दो लेकिन अकेला मत छोड़ो, मुझको अकेला, अकेलापन नहीं चाहिए, मेरे पास बैठे रहो, मुझे दिखते रहो, मेरे सामने रहो। अब उनके कमरे में 24 घंटे तो नहीं बैठा जाएगा, लेकिन वो उनको कोई ना कोई बैठने वाला, बातें करने वाला चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी वही किया। स्वामी जी बोले देखो, इनसे सीखो। क्योंकि अगर हमने अपने साथ काम नहीं किया जीवन में सजग होते हुए, तो मृत्यु के समय क्या स्थिति होगी? अगर हमने अपने साथ अकेले में रहना नहीं जाना, नहीं सीखा, खुद की कंपनी में हमें अच्छी नहीं लगी, खुद की कंपनी में हम गए ही नहीं, तो हम लगातार बाहर कंपनी ढूंढते रहेंगे, और बुढ़ापे में क्या हो जाएगा देखो। टू मच डिपेंडेंट ना, और डिपेंडेंसी स्लेवरी है। अब उनको दुख लाती है, उनके भीतर दुख इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि कोई लोग उनके लिए पूरी रात जाग नहीं सकते। तो वो रात को भर जाग जाग के आवाजें देती है सबको, तो दूसरे लोग चिल्ला के कहेंगे सो जाओ प्लीज, हमें भी डिस्टर्ब मत करो, हमें भी सोने दो। तो जब दूसरे लोग चिल्ला के बोलेंगे, उनके भीतर दुख और ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा, इस तरह से उनकी पूरी मृत्यु दर्दनाक हो जाएगी, दुख से भरी हो जाएगी। और क्यों दुख से भरी हो गई? क्योंकि जब उनके पास अवसर था खुद को समझने का, खुद के साथ जीने का, तो वो अवसर को उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। स्वामी जी बार बार ये कहते हैं, भाई वो प्रिपरेशन कर लो, उसकी जो लास्ट एग्जाम आने ही वाला है। अगर उस एग्जाम की तैयारी नहीं करी, तो जब एग्जाम आएगा तो हमें डर लगेगा। और जिसने तैयारी कर रखी है, अपनी प्रिपरेशन पूरी है, वो कहेगा कभी भी एग्जाम आ जाए, हमें क्या। तो ये लाइव एक्सपीरियंस है, उनको देख करके समझ में आता है ये बुढ़ापा क्या होगा। क्योंकि खुद के साथ रहना आया नहीं, बिना लोगों के, बिना सारे साधनों के, हमें अपने से जीना आया ही नहीं। हम पूरी जिंदगी रिलेटिविटी में उलझे रहते हैं, रियल को पहचाना ही नहीं, रियल से कनेक्ट, कॉन्शियसली कनेक्ट हुए ही नहीं। तो ज्ञान और दर्शन, जो हमारा होनापन है, उस पर आवरण ही क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अपने आप के साथ कनेक्ट नहीं है, वही आवरण है। अगर बहुत गहराई से अपने आप के साथ कोई आदमी बात करे, तो उसको समझ में आएगा कि वह खुद से भाग रहा है, यानी कि वह खुद से द्वेष कर रहा है, और बाहर राग ढूंढ रहा है। औरों से अटैच्ड होने का कारण क्या है? अगर देखा जाए, तो हम खुद से भागे हुए हैं, खुद से अटैच नहीं है, खुद से कनेक्ट ही नहीं है, इसीलिए बाहर से अटैचमेंट ढूंढ रहे हैं। तो ये सूत्र कह रहा है, मैं सूत्र भी बोलती हूँ, आज का 11वां सूत्र, छठे अध्याय का। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराय आसादनोपगाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तत्प्रदोष, प्रद्वेष होना, प्रदोष होना, निर्णव छुपाना, तत्प्रदोष निर्णव, अंतराय, आसादन, उपघात, ज्ञान और दर्शन पे आवरण के कारण है।
तत् प्रदोष निर्नव मात्सर्य। मात्सर्य ईर्ष्या को कहते हैं। प्रदोष द्वेष को कहते हैं, प्रकर्ष द्वेष को। निर्नव छुपाने को कहते हैं। तो तत् प्रदोष, निर्नव, मात्सर्य, ईर्ष्या, अंतराय, बाधा डालना, आसादना, कष्ट पहुंचाना, उपघात, मार डालना, ज्ञान दर्शनावरणयो, ज्ञान और दर्शन पे आवरण के ये कारण है। तो ये सूत्र कह रहा है कि हम खुद को नहीं जानते, हम खुद का अनुभव नहीं कर पाते, हम जो है वो हमें पता नहीं। आइडेंटिटी लॉस्ट। हम क्या है वो हमें पता नहीं। एक घर के अंदर हम गए, कुछ दिन पहले की बात है, पूना में हम थे। तो उनका बेटा ट्यूशन पढ़ के आ रहा था, और वो बेटा तो भूल गया हमको कुछ सालों पहले। वो छोटा था और हम उसको देखते थे तब। वो आता था हमारे पास। तो हमने कहा, अच्छा तुम पहले कैप पहन के रखते थे, ऐसे थे, तो तुम्हें याद है? तो बोलते हैं, हाँ आपका फेसेस तो, आप लोगों के चेहरे तो देख के लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, लेकिन ऐसे मुझे नहीं पता आप लोग कौन हो। देखा हुआ से तो लग रहा है, लेकिन नहीं पता कौन हो। तो स्वामी जी बोले कि कोई बात नहीं, हमारा चेहरा देखा हुआ लग रहा है, हमारे चेहरे से तुम्हें थोड़ा बहुत पता लग रहा है, क्या तुम्हें अपना चेहरा पता है? डू यू रिकॉग्नाइज योर फेस? तो वो यंग बॉय था, अभी तो 16-17 साल का होगा। बोले, यस यस, आई नो माई सेल्फ, आई नो माई फेस। तो स्वामी जी बोला, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। अच्छा, अगर तुम जब माँ के गर्भ में थे तब की फोटो तुम्हें दिखाई जाए, तुम्हें पहचान आ जाएगी ये तुम थे? वो बोले, नो नो। अच्छा, जब 1 साल के थे तब की अगर फोटो दिखाई जाए, तुम्हें पता लगे, तुम्हें बताया नहीं जाए फोटो तुम्हारी है, विल यू रिकॉग्नाइज? नो, आई डोंट नो। देन हाउ कैन यू से दिस इज योर फेस, यू नो योर फेस? एक्चुअली वी डोंट नो आवर फेस ना। हमारा फेस भी तो बदल रहा है, बट वे स्टिल माने चले जाते हैं हम कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। जो बुढ़ापा हो जाएगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा मैं ये हूँ क्या। लोग बताएंगे। अदरवाइज हमें बिल्कुल नहीं पता चलने वाला मैं कौन हूँ। जब तक लोग पहचान रहे होते हैं, लोग नाम कर रहे होते हैं, तारीफ करने लगता है, हाँ मैं ये हूँ। लेकिन जब ये सारी चीजें जो रिलेटिवली कनेक्टेड हुई वो सब निकल जाएगी, तो कौन पहचानेगा कौन क्या है? हम पूरी जिंदगी इस भ्रम में रहते हैं कि लोग हमें पहचाने या हम लोगों को पहचानते हैं। ये भी हमारा भ्रम है कि हम लोगों को पहचानते हैं। जब हम खुद को ही नहीं जानते, हम लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? हम कैसे पहचान कैसे सकते हैं? हमारा भ्रम है कि हम पहचानते हैं। लेकिन हम जब खुद को ही नहीं जानते, हम कैसे पहचान कैसे सकते हैं दूसरों को? लेकिन हम पूरी जिंदगी इन भ्रमों के साथ में आराम से व्यतीत कर देते हैं, और अपनी ही बेचैनियों, अपनी ही कुंठाओं, अपनी ही दुखों के प्रति हमें होश ही नहीं होता कि हम दुखी भी है क्या। एक कुछ लोगों के साथ स्वामी जी बातचीत कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि हम में से कोई दुख नहीं चाहता, हम दुखी हैं। तो लोग बोलते नहीं, हम दुखी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हम वेल सेटल्ड है, हमारे बच्चे अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं, घर बंगला अच्छा बना हुआ है, फिजिकली भी हम फिट है, तो हमें क्या दुख है? मैं वहां चुपचाप बैठे सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि यानी हम इंसानों को अपने दुखों का भी ज्ञान नहीं है कि हम दुखी, हमारा दुख कहाँ है। हम माने हुए सुखों में इतने लीन हैं कि हमें यही नहीं पता हमारा दुख क्या है। हमने मान रखा है कि सुख का मतलब क्या है, कि हम खाना खा रहे हैं, पच रहा है, फिजिकली फिट है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, पैसे वैसे है हमारे पास में, जमीन जायदाद है हमारे पास में, बच्चे परिवार है और सब अच्छे कमा रहे हैं, पोते पोती हो रहे हैं घर में, बस हम सुखी है, खत्म हो गई बात। अब अपने दुख का भी पता नहीं है, तो दुख के निवारण का उपाय करेगा ही कौन? देन आई टॉक्ड विद स्वामी जी। स्वामी जी, कैसे पता लगे कि हम दुखी भी है? क्योंकि कोई अपनी आंख बंद करे तो उसको पता लगे, अकेले रहे तो पता लगे कि उसके भीतर कितनी बेचैनी है, कितनी पीड़ा, अंधेरा है अंदर तो। अंदर तो अंधेरा है ना, आंख बंद करो तो अंधेरा ही है अंदर, क्या पता लगता है हमें? अपने आप को देखना आता है? वी डोंट नो।
और अपना ये अंधेरा हमें खलता नहीं है, हमें अपने दुख का ही पता नहीं है कि हमारी बेचैनी हमारा दुख है। और संग्रह करके हम सुखी नहीं हो सकते। हम भ्रम डाल सकते हैं कि संग्रह करके हम सुखी हो गए, लेकिन सुखी हो नहीं सकते। क्यों इतना संग्रह हम कर रहे हैं? क्योंकि हम ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाता हूँ संग्रह करके। चाहे वो संग्रह सामानों का हो, चाहे वो संग्रह लोगों का हो, संसाधनों का हो। We want to relate something and someone every moment, every time. We don't want to know what is real. तो सूत्र कह रहा है कि ज्ञान दर्शन पे आवरण का कारण क्या है? तत्प्रदोष, निंदव, मात्सर्य, अंतराय, आसादनोपगाता, ज्ञान दर्शनावरणयो। तत्प्रदोष पहला वर्ड है, उसका मतलब तत् यानी वह कारण है, प्रदोष प्रकर्ष रूप से, दोष में होना या द्वेष में होना, एक ही बात बताई जा रही है। तो जब हम द्वेष में होते हैं, हमारी जानकारी पे पर्दा आ जाता है, हमारे ज्ञान पे पर्दा आ जाता है, आवरण आ जाता है। ज्ञान ऐसा है जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का होना, उसका प्रकाश का होना एक ही बात है। और आवरण ऐसा है जैसे बादलों का आ जाना। सूर्य के प्रकाश को बादल आवरित कर देते हैं। प्रकाश खत्म नहीं कर सकते, प्रकाश तो उसका गुण है, लेकिन आवरित कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं। और उसकी वजह से दिन में भी कई बार अंधेरा हो जाता है। जब काले बादल आकाश में छा जाते हैं तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को बादलों ने हमारे पास आने से रोक दिया। ऐसे ही भीतर प्रकाशित स्थितियां है, लेकिन उस प्रकाशित स्थिति को बाहर आने से कौन रोक रहा है? हमारे भीतर का द्वेष भाव, हमारे भीतर में ही छुपाने का भाव, हमारे भीतर की ईर्ष्या भाव, हमारे भीतर में कष्ट उपजाने का भाव, हमारे भीतर में अंतराय डालने का भाव, हमारे भीतर में मारने का भाव। यानी ये सारी स्थितियां क्या बता रही है कि प्रदोष, निंदा, मात्सर्य, अंतराय, आसादनोपघात, ये सारी स्थितियां वो बता रही है कि जब तक हम पूरी तरह से आ, बाहर बिखरे हुए हैं, तब तक हम अपने आप से, अपने आप के ही प्रति जागरूक हो ही नहीं सकते। और ये द्वेष क्यों होता है, कैसे होता है? कोई हम इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम खुद से ही द्वेष करते हैं क्या? बाहर की तो बात बाद में है कि बाहर में हम पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, एक से प्यार करते हैं, एक से घृणा करते हैं, एक को सपोर्ट करते हैं, एक को हम हटाना चाहते हैं। किसी एक के तो तारीफ के पुल बांधते हैं, किसी एक की घृणा और अपमान के स्थितियां पैदा करते हैं। किसी एक समय में किसी एक व्यक्ति के प्रति हम बड़े अटैच्ड होते हैं, बड़े राग में होते हैं, तो उसके लिए पूरी दुनिया भुला देना चाहते हैं। और किसी एक दिन हम उसी को भुला देना चाहते हैं। नहीं, जब हम अपने परिवार के राग में होते हैं, तब हम उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए, अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं। लेकिन जब पता लगे हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा बेटा वो हमसे विपरीत यात्रा कर रहा है, हमारी उम्मीदों को तोड़ के चल रहा है, तो हमारी क्या स्थिति पैदा होती है? अजीबोगरीब स्थितियां। नहीं, चरम मंगल परिवार बना, चरम मंगल वैभवश्री के साथ में जुड़ा। विराट गुरु जी ने चरम मंगल की स्थापना कई तरीकों से करी। चरम मंगल नाम से मासिक पत्रिका निकली, चरम मंगल नाम से कोई संस्थाएं डेवलप हुई। ठीक है। अब वैभवश्री जी ने अपनी कोई और जर्नी के साथ में आगे बढ़ गई।
तो चरम मंगल के अंदर कोई एक प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के लिए इंफॉर्मेशन आई मेरे पास में कि हमारे यहाँ पर शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो ये इस तारीख को होने वाला है। अब मेरे ही ग्रुप के मेंबर ने मुझे ये फोन पे मैसेज किया। तो मुझे जब वो कह रही थी तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो या इनवाइट कर रहे हो। तो कहते इनविटेशन का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, कोई ऑप्शन नहीं आपको इनवाइट करने का। अब एक तरह से ये स्थिति होगी जैसे कोई पिता पुत्र बात कर रहे हो या माँ बेटा बात कर रहे हो, है ना। या वो लोग जो मेरे हमेशा साथ रहे हैं, 22 साल तक मेरे साथ रहे हैं, तो वो कोई अलग तो नहीं थे। लेकिन आज वो कह रहे हैं आपको बुलाने का ऑप्शन ही खत्म हो गया। ये तो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको कोई, क्योंकि जब मुझे फोन पे बोल रही है तो मैंने ये पूछा इन्फॉर्मेशन है या इनविटेशन है। तो बोले नो नो, ओनली इन्फॉर्मेशन, इनविटेशन तो गया आपके लिए। तो इतना मजा आया कि देखो हम कैसे भूले हुए रहते हैं, हमें लगता है ये हमारा है, इसको हमने डेवलप किया, ये किया वो किया। लेकिन जब स्थिति सामने आती है तो पता लगता है अरे ये क्या हुआ। कल तक जो राग था आज द्वेष में बदल गया। कल तक वो मेरे नाम लेकर के गुणगान करते नहीं गाते थे, आज ऐसा द्वेष आ गया कि आपको बुलाने का तो कोई मतलब ही नहीं। अब मुझे और मजा आया इस बात के लेकर के कि भाई विराट गुरु जी वॉज नॉट इन वाइट ड्रेस। वो जैन साधुओं के रूप में नहीं थे। ही वॉज गुरु, ही इज गुरु, बट ही इज नॉट यूनिफॉर्म साधु ना। और गुरु जी हमेशा कहते थे कि गुरु का ज्ञान का संबंध कभी प्रतिवेशिता से नहीं है। प्रतिवेशिता नहीं, यूनिफॉर्म से नहीं है। साधु का संबंध कभी यूनिफॉर्म से है ही नहीं, वो तो भीतर की स्थितियां है। और भगवान महावीर ने यही बोला असुप्ता मुनि, है ना, कि जो सोया हुआ नहीं है, जो खुद में जागा वो मुनि है। तो मुनि का संबंध, मैं तो आज इतने सारे साधुओं को देखती हूँ जो व्हाइट कपड़ों में नहीं है, लेकिन एक्चुअली दे आर रियल विद देयर सेल्फ देम सेल्फ, है ना। लेकिन कोई हम औपचारिक भी बहुत सारे उनको देखते हैं जो खाली बने हुए हैं लेकिन है नहीं, भीतर में खुद से, खुद के प्रति जागे ही नहीं है, खुद के प्रति होश में ही नहीं है। और उनका कंसर्न भी नहीं है खुद से, उनका कंसर्न भी सोसाइटी से है, क्रियाओं से, रिचुअल से, परंपराओं से है। उनका कंसर्न खुद से है ही नहीं, अभी तक जागा ही नहीं, कंसर्न पैदा ही नहीं हुआ। खैर, तो मुझे इतना मजा आया कि अगर कोई गुरुजी जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया, और अगर आज वो भी आ जाए वापस, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट देम। आज स्वामी विकास जी बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि कोई रात को तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा और वो नग्न आदमी हो, आप दरवाजा खोलोगे क्या? आप पुलिस को फोन करोगे, क्या करोगे राम जाने। और फिर वो बोले मैं महावीर हूँ। हम क्या करने वाले हैं? हम उसको भगा देने वाले हैं। हमारे अंदर द्वेष पैदा हो जाएगा। हम जिस महावीर के मंदिर में जा करके उस नग्न प्रतिमा की हम आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, पंच कल्याण करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, महोत्सव करते हैं, वी डू एवरी रिचुअल्स विद द प्रतिमा सिंबल ऑफ महावीर स्वामी। लेकिन अगर कोई महावीर स्वामी की तरह कोई दिगंबर आ जाए हमारे पास में, एकदम महावीर आके बोले, व्हाट विल वी डू? तो प्रद्वेष कहाँ है पता लगता है ना, द्वेष पैदा हो जाता है। कल तक तो अटैचमेंट था, राग था, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग फुलफिल कर रहे थे, वो हमारे जैसे थे, वो हमारी बातों को मान रहे थे। आपका ही बच्चा है ना, जब तक आपके कहने में रह रहा है आप सब कुछ तो कर रहे हो उसके लिए। आप ओवर टाइम ड्यूटी भी करोगे, पैसा भी एक्स्ट्रा कमाओगे, क्योंकि बच्चे को सारी सुख सुविधा देनी है। देन वन डे योर बेबी आपके सामने बड़ा हो जाता है और वो बोलता है पापा मैं उसके साथ रहूंगा, उसके साथ शादी करूंगा, या वो जॉब करूंगा, या फला जगह जाऊंगा, और जो आपको बिल्कुल नापसंद है। And what will you do? God knows. Yeah, you know. At that time, you will say him, yeah, okay, you do whatever you like, you love in your life. We are with your being. We are not with your doing. हम तुम्हारे होनेपन से प्रेम करते हैं। तुम क्या करती हो वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। विराट गुरु जी कहा करते थे ये बात, कि हम तुम्हारे होनेपन से प्रेम करते हैं। तुम क्या करते हो वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारा विवेक है। लेकिन कल हमारा ही बच्चा जो हमारे सामने ऐसा कुछ ऐसा विपरीत करने लगेगा, तो क्या हम ऐसा कह पाएंगे, हम ऐसा फील कर पाएंगे?
हमारी अंदर की स्थिति ऐसी होगी कि हमारे भीतर कोई बेचैनी ना आए? नहीं, हमारा अटैचमेंट आहत होगा। वो जो कल तक राग में रूप में था, वो आज द्वेष के रूप में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राग में द्वेष था ही, केवल प्रकट होने का मौका अब आया। तो जब इस सूत्र कह रहा है प्रदोष, तो प्रदोष का मतलब केवल द्वेष ही नहीं है, राग भी है। क्योंकि अगर राग ही ना होता तो द्वेष कहाँ से आता? किसी और का बच्चा कुछ कर रहा है, हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अपना बच्चा है ना, अपना पति है ना, किसी और स्त्री के पास जा रहा है तो कष्ट हो रहा है। वो मेरे पास रहे तो मुझे सुख लगता है, वो किसी और स्त्री के पास चला जाए और किसी और स्त्री के साथ सोने लग जाए, मुझे दुख लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस राग में ही दोष द्वेष छुपा हुआ ही है, उस सुख में दुख छुपा हुआ ही है। इसलिए जो सुख है वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। लेकिन हमें अपना दुख समझ नहीं आता। कंडीशंस हमारे फेवरेबल होती है तो हम अपने आप को सुखी मान लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कंडीशन से चेंज हो जाएगी। ये लहरें जो उठी है वो गिरेंगी, ये संयोग जो हुए हैं वो जुदा हो जाएंगे। जो आज मेरी तरफ आया है आकर्षित होकर के, किसी और से विकर्षित हुआ है, फिर कल किसी और की तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये हवाएं अपना रुख बदलेंगी, और जब हवाएं रुख बदलेगी तब क्या होगा? दिस राग अटैचमेंट विल कन्वर्ट इन द aversion. क्या हम सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ देख सकते हैं? टेक ए कॉइन इन योर हैंड, पिक ए कॉइन इन योर हैंड। क्या दोनों पहलुओं को एक साथ देख सकते हैं? एक कागज उठा ले आपके सामने जो भी है, एक सिक्का उठा के देखो। हाँ, दोनों तरफ से एक साथ देखना है। वन टाइम वन साइड। तो जब राग हो रहा है हमें द्वेष दिखाई नहीं देता है, जब द्वेष हो रहा है तब राग दिखाई नहीं देता है। कल वही तो लोग थे, कुछ और कह रहे थे, आज वो लोग कुछ और कह रहे हैं। क्या हो गया? ये सब माया है, इसीलिए ज्ञानियों ने इसको माया कहा। क्योंकि जो रियल है वो किसी को दिखाई नहीं देता, जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो है नहीं। दैट्स कॉल्ड माया। जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। हम क्या है हमें पता नहीं, लेकिन जब बच्चा बोलता है पापा, सुन के इतना मजा आता है। आज में अपने आप को पापा मान लेता है और वो पापा सुन के मजा लेने लगता है। और वही मजा कब उसके दुख का कारण बनता है? जब उसका बच्चा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता या अपमानित कर देता है, या उसके विपरीत ये चला जाता है। अब वो पापा उसको बहुत बुरा लगता है, बोलते हैं मैं तेरा बाप ही नहीं, जा तू यहाँ से। ये सारा द्वेष है ही कहाँ? क्योंकि भीतर से हम अपने आप से अपरिचित हैं। मुख्यतया द्वेष खुद से है, वो बाहर फैलता है। वही बाहर दो रूपों में फैल रहा होता है। जहाँ फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां अटैच राग के रूप में होता है, जहाँ फेवरेबल मिलती है वहां अटैच द्वेष के रूप में हो जाता है। लेकिन ये सब हो ही क्यों रहा है? क्योंकि जहाँ वाकई आनंद है, वहां जहाँ वाकई मजा है, वहां से हम कनेक्टेड ही नहीं। उसका हमें होश ही नहीं है कि हम है कौन। का हम मानी हुई एक पर्सनैलिटी जीते हैं, और उसके अंदर ये दो स्थितियां सदा रहेगी, जुड़ना बिछुड़ना, राग द्वेष, सम्मान अपमान। तो पहला पॉइंट कह रहा है ज्ञान दर्शनावरणियों, ज्ञान और दर्शन पे आवरण, और दोनों को एक साथ रखा है, दोनों का आवरण एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है ही नहीं। दोनों जुड़े हुए सदा एक साथ, हवा और आकाश। हवा आकाश में ही है, इसीलिए ज्ञान और दर्शन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें समझ आ जाए। तत् प्रदोष व द्वेष है जो ज्ञान और दर्शन पे आवरण का कारण। आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया। अभी आगे बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है। निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात।
इन पांचों शब्दों को भी समझना बाकी है। अभी एक ही शब्द पे बात की हमने, प्रदोष, द्वेष। कारण है ज्ञान और दर्शन पे आवरण का। द्वेष का मतलब द्वेष ही नहीं है, द्वेष में राग निहित है। और राग का मतलब राग ही नहीं है, राग में द्वेष निहित है। हम एक टाइम में एक ही पहलू को देख पाते हैं, लेकिन दूसरा पहलू सदा उसके साथ जुड़ा हुआ ही है। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। एक साथ देख पाए तो मजा आ जाए। तो कैसे इसके पार जाना वो भी हम सीखेंगे, पर आश्रम के लिए उन्होंने आश्रम में ही बता रहे हैं कि ज्ञान दर्शन पे आवरण आश्रम है ना। हमारे होनेपन पे जो कवरिंग हो रही है वो आश्रम है। जो सूर्य पे बादल आ रहे हैं वो आश्रम है। वो सूर्य के प्रकाश को प्रकट होने से आच्छादित कर देते हैं, रोक देते हैं, कवर्ड कर देते हैं। तो कैसे हम खुद के प्रकाश में प्रकाशित रहे और बाहर की लगबुझ होने वाली इस रोशनी के साथ में ना राग करें ना द्वेष करें, ये कैसे पॉसिबल है वो भी हम सीखें। आज इतना ही। जो बातें कही उनमें से कोई एक आध बात भी हमारे भीतर जाग बनने का कारण बन जाए, जागृति ले आए, तो मौज हो जाएगी। तो प्रश्न है तो हम फिर बात करते हैं। पूज्य विराट गुरु जी की दुआ, आशीर्वचन। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पर है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सदके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति।